हाफ ईयरली खराब हो गए हैं, टेंशन मत लो। ट्रस्ट मी गाइस, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनकी हाफ ईयरली खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लास्ट के 4 महीने में पढ़ के ऐसी तैयारी करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं, ऐसा स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी कि लास्ट के 4 महीने में 90 to 95%, कई बच्चे तो 98% तक भी लेके आते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक पाल और आज मैं तुम लोगों के लिए जो स्ट्रेटजी बना कर लाया हूं, जो मैं आज मास्टर प्लान लेकर आया हूं, प्लीज इसको फॉलो करना। कई बच्चे होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, कई बच्चे होंगे जो इसको कुछ दिन फॉलो करेंगे फिर छोड़ देंगे। तुमको ऐसा नहीं करना, पूरे 4 महीने 120 दिन 120 डेज तुमको इसको फॉलो करना है। मैं गारंटी लेता हूं, अभी तुम्हारा कुछ भी हो, जैसा भी स्कोर बन रहा हो, तुम्हारा 50% बन रहा हो, 30%, जो भी स्कोर बन रहा हो, लेकिन अगर तुमने ये जो स्ट्रेटजी मैं लेके मास्टर प्लान में लेके आया हूं, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया 120 डेज, तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा 90 to 95% कहीं नहीं जाते हैं, आराम से आ जाएंगे। लेकिन करना है, इसको फॉलो करना है, जेन्युइन तरीके से इसको फॉलो करना है, टाइम पास नहीं करना है। मेन गोल हमारा वो क्या है कि जो तुम्हारा सिलेबस है उसको फिनिश कर देना है दिसंबर तक। जो भी तुम्हारा सिलेबस है, कैसे भी करो, कैसे भी करो, मैं पूरा तुम्हें बताऊंगा कि कैसे फिनिश करना है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जनवरी में तुमको क्या करना है बेटा, फुल रिवीजन करना है। जैसे कि कोई फास्ट सीरीज देख लो, जैसे 15 to 20 मिनट में जैसे रिवीजन करवाते हैं वो देख लो, मैं सारी चीजें बताऊंगा। और क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं उसमें, ठीक। ये 2 चीजें तुमको जनवरी में करनी है। अब बारी आती है फरवरी की, तो फरवरी में क्या करना है बेटा, उसमें फाइनल, देखो 15 डेज बचेंगे तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए, तो सिर्फ उसमें क्या करना है, तुमको एग्जाम पेपर प्रैक्टिस करने हैं। जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो तुमको करने हैं, इसमें प्रैक्टिस करना है। ये तुम्हारा मेन गोल होगा बेटा। क्या होगा ये, यही तुम्हारा मेन गोल होगा जो तुमको करना है। लेकिन इसको करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है और क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, इस टाइम भी क्या प्रॉब्लम होगी, वो सारी चीजें देखते हैं। मेन बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो सबसे पहले होती है भैया, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा, क्यों भैया? 24 घंटे तुम बिजी रहते हो, 24 घंटे बिजी रहते हो। अरे टाइम कैसे नहीं मिल रहा है? जहां पे तुम दोस्तों के साथ में गिड़ी मारने जाते हो उसमें थोड़ा टाइम निकाल लो, है? सोते हो उसमें थोड़ा टाइम निकाल लो, खेलने जाते हो उसमें थोड़ा टाइम निकाल लो, कुछ ना कुछ निकालो टाइम, डेली निकालो टाइम। अगर तुम टाइम ऐसे नहीं निकाल रहे तो क्या मतलब है, तुम्हारे बैकलॉग होते रहेंगे। मैंने तुमको फिर भी बैकलॉग में भी तुमको मैंने समझाया था, अगर बैकलॉग हो चुके हैं तो कैसे कंप्लीट करना है। तो टाइम निकालो। दोस्तों के साथ में घूमने जाते हो उसमें टाइम निकाल लो, ठीक है ना। थोड़ा खेल रहे हो उसमें टाइम निकाल लो। खाना खा रहे हो, 1 घंटे में खाना खाते हो, 40 मिनट में खाना खा रहे हो, 20 मिनट बचेंगे नहीं बचेंगे। तो ऐसे ही तुमको टाइम निकालना है। अब जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है, देखो पहला नंबर फोन आता है। तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ने के टाइम तुमको फोन को दूर कर देना है, अपने फोन को दूर रख देना है पढ़ने के टाइम, कि हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, अगर हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमको उतने टाइम में फोन को अपने दूर रखना है, क्योंकि 99% डिस्ट्रैक्शन फोन ही होता है। और अगर तुम्हारी कुछ पर्सनल डिस्ट्रैक्शन है तो उनको भी दूर कर लो, ठीक है ना। अब आती है कि कैसे स्टार्ट करें। अरे कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या स्टार्ट करना है। अभी जहां पे हो, जहां पे इस टाइम हो, तुमको लग रहा है भैया, तुम्हें एक फीलिंग ऐसी आ रही है भैया कहां से स्टार्ट करूं, शायद बहुत देर हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पे हो वहीं से स्टार्ट कर दो। 12th फेल मूवी देखी ना, रीस्टार्ट, तो बस रीस्टार्ट करो, जहां पे हो, जो भी तुम पढ़ रहे हो वहीं से स्टार्ट कर दो फिर से। अभी बहुत टाइम है, 4 महीने बहुत होते हैं, 4 महीने बहुत होते हैं 10th के लिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा बहुत इजी है, ये मान लो लास्ट इजी एग्जाम है तुम्हारा, तुम्हारी लाइफ का 10th क्लास का लास्ट इजी एग्जाम होता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है, बहुत इजी होता है। तो 4 महीने बहुत है तुम्हारे बोर्ड के लिए, इसी तरीके से करो तो हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने भी प्रॉब्लम तुमको बताया, मैंने तुमको बताया कैसे क्या करना है, इसका मेन सॉल्यूशन क्या है। देखो सबसे पहले क्या करो, स्मार्ट वर्क करना है। बच्चे आजकल करते क्या है कि जितना सिलेबस है ना उसको ऐसा सोचते हैं कि इसको 10-15 दिन में खत्म करना है। ऐसे नहीं करना है कि तुम बिल्कुल जुट जाओ, कभी तुमने 4 घंटे पढ़ाई कर ली तो कभी तुमने 40 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी, तो ऐसे नहीं करना। स्मार्ट वर्क करना है, यानी कम देर में ज्यादा और अच्छी पढ़ाई करना। क्या, कम देर में ज्यादा और अच्छी पढ़ाई करना, इसको ही बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब बारी आती है डिवाइड योर डे इन 3 पार्ट्स, यानी अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यानी कि 3 पार्ट्स तुमको कैसे डिवाइड करना है, सबसे पहले देखो अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपना एक शेड्यूल बनाओ कि तुमको इतना टाइम स्कूल जाते हो, इतने टाइम तुम्हारा ट्यूशन है और तुमको सेल्फ स्टडी कब करनी है।
तो अपने टाइम को थ्री पार्ट में डिवाइड कर देना है। और एक चीज याद रखना है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि 120 डेज आर इनफ बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो 4 मंथ्स आर इनफ, यानी तुम्हारे बोर्ड के लिए 4 महीने बहुत है, बहुत है, बहुत अच्छे से ला सकते हो। अभी तुम्हें कुछ नहीं, तुमने मतलब ये मान लो कि तुमने अभी कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड में, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से तुमको करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैं तुमको बताऊंगा कैसे तुमको क्या क्या पढ़ना है, एग्जैक्ट क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, सारी चीजें बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना। तुमको फिजिक्स में कैसे करना है, फिजिक्स यानी एक साइंस का ये एक पार्ट है। फिजिक्स साइंस में तुम्हारे 3 होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो देखो फिजिक्स में तुमको क्या करना है कि वन शॉट देखो, क्या देखना है बच्चा, वन शॉट देखो अपने फेवरेट टीचर से, जिससे तुमको समझ में आए। और एक प्रॉपर अच्छे वन शॉट देखना है तुमको। कैसे अच्छे वन शॉट देखना है, किसी के भी देख लो, जाके पीडब्ल्यूज देख सकते हो, नेक्स्ट टॉपर से देख सकते हो, किसी से भी देख सकते हो, मैं तुमको पर्टिकुलर सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने फेवरेट टीचर से जिससे तुम्हें समझ में आए तो वन शॉट वो देखना है। उसके बाद में क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बैंक से कर लो और उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है ना। तो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और फॉर्मूला सीट देखो, एक कॉपी बनाओ, एक नोटबुक ले लो, छोटी सी पतली सी चौपतिया टाइप में, ठीक है। उसमें जितने फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला है, सारे सारे फॉर्मूला लिख लो। और उसको अपने एक जहां बैठते हो, जिस भी टेबल के सामने टेबल में बैठते हो ना, तो उसके सामने चिपका लो दीवार पे अपने सारे फॉर्मूला, तो तुमको याद हो जाएंगे। अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद होंगे तो तुम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए तुमको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला आने चाहिए, फिर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कि न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुमको स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन तुमको करने हैं, जो कि बेटा अब कितने पूछे जाते हैं, 50% तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये हमेशा याद रखना, इतना तुमको फिजिक्स में करना है। मैं सारे सब्जेक्ट का लेकर आया हूं, सारे सब्जेक्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना है, हर एक को बहुत ही डिटेल्ड वे में, ठीक है। केमिस्ट्री में भी तुम्हारा सेम है कि वन शॉट देखने, जहां से तुमको समझ में है वन शॉट देखो, ठीक है ना। उनके नोट्स जरूर बनाने, उनके नोट्स जरूर बनाने। उसके बाद में तुमको क्या करना है बच्चा, एनसीईआरटी रीडिंग, यानी जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी ना, उसको रीड करना है, बहुत ही अच्छे वे में रीड करना है, ठीक है। तो वो रीड करना है। और एक चीज बेटा, इसमें एक चीज क्या कर सकते हो कि शॉर्ट नोट बना सकते हो। क्या, शॉर्ट नोट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा आराम से मान लो कि एक पेज में तुमको शॉर्ट नोट बनाना है, और उस शॉर्ट नोट को जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो, ताकि तुमको याद रहे, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर भी तुम अपनी एक कॉपी बनाओ जिसमें सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट होने चाहिए। एंड ऑल रिएक्शंस इन 2 या 3 पेज, यानी जो तुम्हारी रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, रिएक्शंस ही होती है ना, तो उनको क्या करो बेटा, 2 या 3 पेज में लिख लो। जितनी भी रिएक्शन है वो सारी लिख लो और उनको याद रखो, उनको पढ़ो। रट्टा मारना नहीं है, लेकिन ऐसे याद करना है कि तुमको याद रहे, उनको रट्टा इतना नहीं मारना है, ठीक है। एंड सबसे पहले, एंड उसके बाद क्या करना है बच्चा, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एंड जो भी तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी तुमको करने हैं। इतना तुमको करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर करोगे, ये प्रॉपर वे है तुम्हारा, ये प्रॉपर वे है। टॉपर्स यही स्ट्रेटजी तुम्हारी प्लान करते हैं, यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, टॉपर्स बनते हैं जो, ठीक है ना। बायोलॉजी में क्या है बेटा, बायोलॉजी में तुमको सेम करना है, वन शॉट देखना है तुमको, ठीक है ना। वन शॉट देखो एंड नोट्स बनाओ, ठीक। एंड एनसीईआरटी डायग्राम ड्रा करो, यानी जो भी तुम्हारे इसमें, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कम चैप्टर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ड्रॉ करना, एंड कोई भी डायग्राम है, कोई भी डायग्राम है, मान लो हार्ट का ही है ना, तो उसको तुम याद कर देना है, उसको एक्सप्लेनेशन उसका याद कर लेना है कि कैसे हम लोगों को क्या करना, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना, वो तुम्हें याद कर लेना है। तो अपने माइंड में लेवल, यानी चिपका लेना अपने माइंड में, ठीक है। 1 पेज नोट्स ऑल चैप्टर्स, यानी सारे चैप्टर्स को, सारे चैप्टर का एक कंबाइंड करके एक नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं, वो एक पेज में होना चाहिए। उसके बाद में बेटा क्या, पीवाईक्यूज एंड केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी तुम्हारे सब में केस बेस्ड क्वेश्चन बेटा 50% आते हैं, ये समझ लेना। अब ठीक है, ये तुमको इतना इसमें करना है, इसको फॉलो जरूर करना है। एसएसटी की, एसएसटी में बेटा सिर्फ वन शॉट देखना है, तो वन शॉट तो देखना है, लेकिन उसका तुम्हें किस तरीके से वन शॉट देखना है, पहले क्या करो कि जो जैसे रिवीजन वाले वन शॉट होते हैं, छोटे छोटे, यानी 15-20 मिनट वाले होते हैं ना, उनको देखना है। उसके बाद में अपना देखो, तो उनके देखो, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या, वन शॉट, लेकिन छोटे वन शॉट देखने हैं, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ तुमको इस चैप्टर में कितना और क्या पढ़ना है, ठीक। अब उसके बाद आती है कि एनसीईआरटी तुमको लाइन बाय लाइन रीड करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, और अंडरलाइन क्या करना है, जो डेट्स, जो भी डेट्स हैं और जो इवेंट्स हुए हैं
उनको क्या करना है बच्चा, करना है। और क्या करना है बच्चा, तुमको मैप्स जरूर याद कर लेना, मैप्स जरूर याद कर लेना है, ठीक है। तुम्हें मैपिंग आनी चाहिए। देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिस तरीके तुम आंसर राइट करते हो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसको भी तुम्हें देखना है एक बढ़िया, कि कोई भी टीचर से तुमको समझ में आ रहा हो, जिससे तुम्हें लगे दिगराज सर हो या फिर पीडब्ल्यू में कोई हो, प्रशांत शायद नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, तो उनसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको फॉलो करना है सारी चीजें। अब मैं मैथ के लिए और हिंदी इंग्लिश 3 सब्जेक्ट बचे तो उनको सारे बता देता हूँ मैं, तो कैसे फॉलो करना है। मैथ के लिए करना क्या है बेटा, वन शॉट देखने, जो भी वन शॉट वीडियोस हो। अब एक चीज देखना, अच्छे वन शॉट देखने। कैसे अच्छे वन शॉट देखने, अच्छे वन शॉट कैसे होंगे, मान लो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है ना कोई, और तुम्हें 1 घंटे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, तो वो अच्छा वन शॉट नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे ट्रिग्नोमेट्री नहीं खत्म कर सकते अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में, कि ऐसे ऐसे खत्म करना है कि तुम्हारा लाइक पूरे क्वेश्चन या जितने कोई भी बुक तुम उठा लो सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाए। मैंने वन शॉट कराया, तुम देख सकते हो, चैनल में ही पढ़े, तुम जाके देख सकते हो, 2 या ढाई 3 घंटे में ही पूरा हुआ है, ही जितना हुआ है। हालांकि करवाना तो और ज्यादा करवा सकते हो। बाकी मैं फिर से एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, अभी कर रहा हूं, अभी 2-4 दिन में मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज वन शॉट के लिए, ठीक है ना। वो काफी बड़े बड़े होंगे, तो उसको भी तुम फॉलो कर सकते हो, मुझसे पढ़ सकते हो, मुझसे मेरी जो वीडियोस पढ़े हो तुम उनको देख सकते हो, चाहो तो जो तुम्हारा फेवरेट टीचर जिससे तुम्हें ज्यादा समझ में आए तुम उससे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा फास्ट रिवीजन सीरीज, मैंने ये डाल रखी है पूरे चैनल में, अपने चैनल में मैंने डाल रखे हैं सारे के सारे वीडियोस, जो कि 10 या 15 मिनट में पूरी रिवीजन मैंने करवाया है, यानी कि पर चैप्टर के लिए 10 या 15 मिनट मैंने करवाया है, चाहो तो तुम देख सकते हो। इसके लिए बेटा तुमको क्या है, मान लो तुमने वन शॉट देखा और तुमको उसका बाद एक क्विक रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन चाहिए, तो चाहो तो ये ले लो, ठीक, चाहो तो इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना है कि डेली तुम्हें 15 से 20 मिक्स्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तुमको वो सॉल्व करने हैं, डेली 15 से 20 तुमको क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद बात आती है, तुम एक नोटबुक, यानी एक नोटबुक बनाओ अगर तुम चाहो तो, एक नोटबुक जो पॉसिबल हो, अगर जिसमें तुम अपने एक फॉर्मूला लिख सकते हो, जो भी जितने भी फॉर्मूला होते हैं सारे लिख सकते हो, अपना दीवार में चिपका सकते हो, तो एक नोटबुक बना लो, ठीक है ना। और एक अपने क्या करते हो, जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स हो, क्या बच्चा, जो तुम गलतियां करते हो ना, मिस्टेक्स जो करते हो, ठीक है ना, वो भी लिखो, वो लिखो अगर पॉसिबल हो तो, वो लिखो, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना अपनी गलतियों को जरूर लिखते हैं, अपनी जो वो गलतियां करते हैं वो जरूर लिखते हैं, कि आज मैंने, मान लो तुम सुबह उठे और फिर शाम को जब तुम सोने जा रहे हो उसके पहले अपनी जितनी भी तुमने गलतियां, आज तुमने जितना टाइम वेस्ट किया वो जरूर तुम लिखना है, ठीक है। तो वो जरूर करना बच्चा, ठीक है ना। अपनी एक नोटबुक बनाओ, ठीक है ना, उसमें क्या करो, अपनी गलतियां लिखो, जो भी तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड उसी में क्या कर सकते हो, दूसरे आगे मतलब 2 में डिवाइड कर लो, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। तुमको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तुमको करना है, फॉलो करना पड़ेगा, बुरा लगेगा तुमको, भी बहुत खराब लगेगा, तुमको बहुत खराब लगेगा, लेकिन अगर तुमने फॉलो किया, ठीक है ना, तो वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मान लो तुम क्या है कि जो हम लोग इसे एक दिन पढ़ते हैं, मान लो हमने एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तो हमारा उस दिन सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, कुछ अच्छा किया। तो ये चीज है, स्टार्टिंग में बहुत, जब स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसका एंडिंग बहुत अच्छा होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। और हिंदी में तुमको क्या करना है बच्चों, वन शॉट देखना है मेन समरी की, ठीक है ना, उसके ही वन शॉट तुमको देखना है, कहीं से भी देख सकते हो। और रीडिंग ऑफ द चैप्टर, यानी जो तुम्हारा चैप्टर हो उसको रीड जरूर करना है, बस वो रीड करना है। फिर उसके बाद बेटा अनसीन पैसेज देखना है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको ग्रामर नहीं भूलनी है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की आती है पूरी, ठीक है ना। देन क्या करो, राइटिंग प्रैक्टिस, यानी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो तुमको जरूर करना है, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही था, मैंने तुमको सारे चैप्टर्स के बता दिए, मैं ये लिख के लाया था, इतना इतना सारा मैं लिख के लाया था, ठीक है ना, इतना सारा मैं लिख के लाया था सिर्फ इसीलिए कि मुझको कैसे क्या करवाना है, ठीक। और ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके आया कि मुझे कैसे क्या बोलना है, क्या समझाना है, तुमको ये फॉलो करना है। अगर तुमने ये 4 महीने फॉलो कर लिए तो मैं तुमसे देखो मेन क्या बेटा, तुमको ये फॉलो करना है। अगर तुमने 4 महीने फॉलो कर लिया, मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ, मैंने तुमको पहले भी बोला, मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ कि तुम आराम से 90 to 95% ला सकते हो, कोई दिक्कत। 4 महीने बहुत है, बहुत है 4 महीने, दिखा दो सबको कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शंस भूल जाओ, अपने दोस्तों को भी थोड़ा भूल जाओ कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, ठीक है ना, कुछ महीनों के लिए पढ़ाई करने लगो, ये चीज फॉलो करो। और मैं इससे ज्यादा तुमको ज्यादा मैं ज्ञान नहीं देना चाहूंगा, और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा,
टू द फैक्ट बात है, बस वही मैंने तुमको बताई है, सारी चीजें तुमको मैंने लिख के दिखा दी है। फॉलो करो, वो तुम्हारे हाथ में, फॉलो करना या ना करना। मेरा काम है तुमको गाइड करना, मैं करूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो इसको फॉलो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिसको आज देखेंगे, कल फॉलो करेंगे, परसों करेंगे, फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे, कुछ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है तुमको क्या करना है क्या नहीं। सो अपनी पढ़ाई करते रहो सब लोग, एंड कोई भी डाउट्स होता है तुम मेरे से बता सकते हो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में तुम इंस्टाग्राम की लिंक है वहां बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी बच्चा देखे एक कमेंट जरूर करके जाएगा कि भैया मैं करूंगा, आई विल डू, मैं करूंगा, ठीक है ना। ये तुमको जरूर लिख के जाना है कमेंट में, ठीक है। बाय, अपना ख्याल रखो, लव यू ऑल, टेक केयर।